हेलो व्यूअर, मैं निशात अहमद स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल जीएस ऑनलाइन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं हिंदी व्याकरण से, जो कि मुहावरों पर आधारित प्रश्न है। इसमें से भी दोस्तों प्रश्न पूछे जाते हैं कि मुहावरों का अर्थ स्पष्ट करिए। और इसके बाद जस्ट मैंने 10 क्वेश्चन इंक्लूड किया है शब्दों के शुद्धिकरण पर, यानी शब्द कौन शुद्ध है कौन अशुद्ध है उसको भी वो भी क्वेश्चन पूछा जाता है। यदि आप बिहार बोर्ड से मैट्रिक के एग्ज़ाम या कोई भी एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। मैंने और भी हिंदी के व्याकरण के वीडियो बनाया है, उसको आप हमारे प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, घुटने टेक देना मुहावरा का सही अर्थ कौन सा है? घुटने टेक देना मुहावरा का सही अर्थ कौन सा है? ऑप्शन ए में है क में हार जाना, ऑप्शन ख में है झुकना, ऑप्शन ग में है घुटने से चलना, ऑप्शन घ में है सहारा देना। तो घुटने टेक देना का सही अर्थ जो है हार जाना होता है। क्या होता है? हार जाना। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर क सही होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 2, श्री गणेश करना मुहावरा का सही अर्थ कौन सा है? श्री गणेश करना यानी किसी भी काम को शुरू करने के लिए जो मुहावरा यूज किया जाता है उसको कहते हैं श्री गणेश करना। इसलिए इस आरंभ करना क्या होगा? श्री गणेश करने मुहावरा का अर्थ है आरंभ करना, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर घ सही होगा। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 3, तिल का तार बनाना मुहावरा का सही अर्थ कौन सा है? तिल का तार बनाना यानी छोटी बात को बहुत बड़ा बनाना, इसी को कहते हैं तिल का तार बनाना। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ख सही होगा, बढ़ा चढ़ाकर कहना, बढ़ा चढ़ाकर कहना। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, गाल बजाना मुहावरा का सही अर्थ कौन सा है? गाल बजाना मुहावरा का सही अर्थ कौन सा है? तो गाल बजाना दोस्तों, तो इसका है डींग हाँकना। क्या होगा? बहुत ज्यादा कोई डींग हाँकता है उसको कहते हैं गाल बजाना, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ग सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, मैदान मारना मुहावरा का सही अर्थ कौन सा है? मैदान मारना मुहावरा का सही अर्थ कौन सा है? तो जीतना, किसी भी खेल जीतना, कोई भी बात जीतना, उसको कहते हैं मैदान मार ले गया, मैदान मार गया। इसको तो इसका इसका ऑप्शन नंबर ख सही हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, अपने पैरों पर खड़ा होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? अपने पैरों पर खड़ा होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो अपने पैरों पर खड़ा होना दोस्तों, तो इसका सही अर्थ है स्वावलंबी होना, स्वावलंबी होना यानी स्वावलंबी होना, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर क सही होगा। प्रश्न नंबर 6 का प्रश्न नंबर 6 का क सही होगा। अगला प्रश्न है, कान खड़ा होना मुहावरा का कान खड़ा होना मुहावरा का सही अर्थ कौन सा है? कान खड़ा होना मुहावरा का सही अर्थ कौन सा है? तो सतर्क रहना यानी बिल्कुल चौको चौबंद रहना, उस मुहावरा कान खड़ा होना का मतलब होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर क सही होगा। अब दोस्तों, ये तो कुछ थे मुहावरे से रिलेटेड प्रश्न। अब यहाँ से शब्दों के शुद्धिकरण पर प्रश्न है, इसलिए आप इसको भी ध्यान से देखें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द शुद्ध है? यानी अर्धरात्रि, 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 घ में है अर्ध रात्रि, कौन सा शब्द शुद्ध है? यानी अर्धरात्रि कौन सा शब्द शुद्ध है? तो अर्धरात्रि क सही शुद्ध होगा। इसका जो अर्धरात्रि का सही लिखावट जो है क होगा। निम्नलिखित में कौन सा शब्द शुद्ध है? ऑप्शन नंबर 2 में निम्नलिखित में कौन सा शब्द शुद्ध है? निरीक्षण, 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 हर सही और र पर दीर्घई होगा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर क सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द शुद्ध है? ग्रीष्माकाश, ग्रीष्माकाश। तो इसका असल में दोस्तों गिरी गिरी यानी दीर्घई से होगा ग्रीष्मावकाश,
ग्रीष्मावकाश, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर घ सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में कौन सा शब्द शुद्ध है? श्रृंगार, श्रृंगार क्या होगा? श्रृंगार, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर घ सही होगा। अक्सर श्रृंगार हाउस वहां पर दुकान पे लिखा रहता है, देखिएगा आप, श्रृंगार इस तरह का होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5 में, निम्नलिखित में कौन सा शब्द शुद्ध है? निम्नलिखित में कौन सा शब्द शुद्ध है, यानी चिन्ह, चिन्ह किस तरह लिखा जाएगा? तो ये गौ जो इसका है ऑप्शन नंबर सही होगा। चिन्ह इस तरह लिखा जाएगा, चिन्ह हर्षई और आधा न और ह। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में कौन सा शब्द शुद्ध है? निम्नलिखित में लक्ष्मण, लक्ष्मण प्रश्न नंबर 6, इसका देखेंगे दोस्तों कौन सा सही है? लक्ष्मण, आधा छ होता है म और न, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर क सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में कौन सा शब्द शुद्ध है? तो आश्चर्य, और आकार आ, आधा श, च, य और र, य पर एकले र, तो आश्चर्य होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ग सही होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में कौन सा शब्द शुद्ध है? निम्नलिखित में कौन सा शब्द शुद्ध है? तिथि, प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में कौन सा शब्द शुद्ध है? तिथि, तो हर्षई, दोनों में हर्षई होगा, ती थी, ती थी, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ख सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में कौन सा शब्द शुद्ध है? शत्रुधन, शत्रुधन, शत्रुधन होता है, क्या होता है? शत्रुधन, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ग सही होगा, शत्रुधन। अगला प्रश्न है जो लास्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में कौन सा शब्द शुद्ध है? मस्तिष्क, मस्तिष्क, तो म आधा स उस पर हर्षई और त और आधा स फिर क, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर क सही होगा, मस्तिष्क। ये थे दोस्तों कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट हिंदी व्याकरण से और जो सभी परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसलिए ये वीडियो को आप अच्छी तरीके से देख के अच्छी तरीके से याद कर लें दोस्तों। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में घंटी वाले आइकॉन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। शुक्रिया।